व्याख्या करते हैं कि समय यदि अभाव है, अल्प समय में तो सब समझते हैं कि ठाकुर जी के इस चरणों में कैसे विनती, कैसे प्रार्थना रखनी चाहिए। महात्मा के दिव्य चरित्र से हमें पता चलता है कि ठाकुर जी के चरणों में संसार में सब कामना की जाल में हम सभी फंसे हुए हैं, है कि नहीं? कामना छोटा हो चाहे कामना बड़ा हो, कामना तो कामना ही है। कामना अनंत काल के लिए हमें संसार में ढकेल रहा है, पर इसी कामना अगर भगवान के श्री चरणों में हो, ठाकुर जी की सेवा की कामना अगर हृदय में जागृत हो तो उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए कामना की मोड़ को अवश्य जो है घुमा देना चाहिए। कामना ये मन उस संसार की वस्तु मत चाह। इस संसार के वस्तु मिलने से तुझे क्या फायदा हुआ, इसमें से क्या लाभ हुआ, इसमें है ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कामना ही करना है तो ही कामना कर कि भक्त की चरण की सेवा मिल जाए, संत के संग मिल जाए और ब्रज में वास मिल जाए। तो देखिए असुर होते हुए भी भगवान के श्री चरण में इतने मधुर भाव, इतनी मधुर प्रार्थना। कहते हैं प्रभु मैं आपका दास हूँ, पर मुझे आपके दास होने का मुझे संकोच होता है। मैं भले आपके श्री चरणों में दास मैं बन ना पाऊँ, ना बन सकूँ, नहीं मुझे पात्रता तो प्रभु है नहीं कि मैं आपके श्री चरणों में आपके दास बनकर रहूं। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, जैसे आपके श्री चरणों के जो अनुरागी भक्त जन हैं, जो आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित किए हैं, भगवान आपके प्रिय भक्त के श्री चरणों की मैं दास बना रहा हूँ। तो भगवान के दास से भी बढ़कर है भगवान की प्रिय भक्त की दास बनना। जैसे जैसे बिजली इस तार जो है जो पकड़ लेता है उसमें करंट आ जाता है कि नहीं? करंट आ जाता है। अगर उनको कोई पकड़ ले, उनको कोई छू ले तो उसमें भी करंट आ जाता है। उसी प्रकार जो भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित है, हम तो भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं है। हम केवल मुंह से बोलते हैं कि हम ठाकुर जी तुम्हारे हैं, हम ठाकुर जी तुम्हारे हैं, पर हमारे ये तो केवल बाहर है, पर हमारे अंतकर्म से नहीं है। अंतकर्म से तब है जब हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ ही कार्य करेंगे। हम अपने देह की, अपने स्नेह की पुष्टि के लिए हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करें। पर भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वे इंद्रिय के तृप्ति के लिए नहीं कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्त यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों की मैं नित्य दास हूँ। अगर आप अपना दास बनाना नहीं चाहते हैं तो आपके श्री चरणों की जो भक्त हैं, जो निरंतर आपका भजन कर रहा है, जो अनुरागी हैं, ऐसे अनुरागी प्रेमीजनों का मैं सदैव के लिए मैं दास बना। प्रभु कृपा करके आप अपने प्रिय भक्त जनों के चरणों में आप दास बना के मुझे रखें। हे मेरी प्रिय प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, मैं अपने जो मन से आपका स्मरण करता रहूं। हे नाथ, आपकी जो महिमा मंडित जो लीला है, नाम है, मैं सदैव के लिए मैं गुणगान करता रहूं। हे मेरे प्रियतम प्रभु, इस दास पर ऐसी कृपा कीजिए जो हमारे इंद्रिय वर्ग है, हस्त है, ये हमारे नयन है,
इसी इंद्रियों के द्वारा मैं आपका निरंतर सेवा करता रहूं। जैसे कि गुणगान करना जीवा से और हस्त से प्रभु की मंदिर मार्चना क्रिया करना, यही इंद्रियों द्वारा सेवा है। ननक पिष्टम न चापारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग्यो सिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा कांक्षे। वो ये व्यक्ति घर से निकला, वैराग्य हो गया है, संसार में विरक्त हो गए हैं, वैराग्य हो गए हैं। अब शरीर से बोले, सुनो मैं अब सब कुछ छोड़कर वृंदावन जा रहा हूँ। अब अपने जो सब रिश्तेदार लोग सोच रहे चलो उन लोगों को छोड़कर वृंदावन जा रहे हैं, तो आइए हमारे घर भोजन कीजिए, आइए बाबा हमारे घर भोजन कीजिए। अब सब भोजन करा रहे हैं, अब सब अपने रिश्तेदारों के घर में भोजन किए और सुबह घर से निकले, घर से सुबह निकले और रास्ते में देखा ये जो है चांद की टुकड़े के जैसा चमक रहा है, और सोचा ये तो दीपक को ये मणि होगा, क्यों ना उठा लूं, आसपास में तो कोई है ही नहीं। अब जैसे ही हाथ लगाया तो अरे राम राम राम, वो तो एक वृद्ध का बलगम था और उसने हाथ लगा दिया। राम राम राम, मैंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन को चले और तुच्छ वस्तु के ऊपर मेरा मन आकृष्ट हो गया है। भैया ये वैराग्य नहीं है, ये बाह्य वैराग्य है। वैराग्य उसी को होता है जो कृष्ण अनुरागी प्रेमी जनों का जो संग करता है, उनको ही वास्तविक उनको वैराग्य जागृत होता है। तो वृत्रासुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति करते हैं, हे सौभाग्य नीति है, हे गोविंद देव प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम पद नहीं चाहिए, प्रभु मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। जब तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, सार्वभौम पद नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए फिर क्या चाहिए बताओ? तो कहते प्रभु आपकी विरह मुझे चाहिए, आपका विरह जागृत हो गया, मैं आपको पुकारता रहूंगा। कैसे पुकारोगे? इसका दृष्टांत देते हैं। अजात पक्ष एवं मातर खगा स्तन्नं यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विलसितं विषज्ञा मन अरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वम्। ये तीन दृष्टांत देते हैं भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए। बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर संबोधन है। कहते हैं जैसे नन्हा सा पक्षी वो घोंसले में रहता है और उनकी माता जो वन में जाती है और वो पंछी जो है डर के मारे अपनी माता को पुकारते हैं, उसी प्रकार नवजात पक्षी की तरह मैं आपको पुकारता हूँ। जैसे बछड़ा घर में रहता है और गाभी माता वन में जाती हैं, जब शाम ढल जाती है और बछड़ा को जो है खुदा के लिए अत्यंत आतुर हो जाता है और लंबा लंबा रब से अपनी माँ को ऐसे पुकारता रहता है, ऐसा ही प्रभु आपको मैं निरंतर स्मरण करता रहूं। ये खुदा
कि निवृत्ति के लिए माता को पुकारते हैं। ये भी दृष्टांत इतना सुंदर नहीं है, इतना मधुर नहीं है। तब जाके वृत्रासुर कहते हैं जैसे प्रियं प्रिये भव्योषितम विषण्या, जैसे प्रियतम की वियोग में प्रिया घर बैठी बैठी और उनकी जैसी स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार प्रियतम के विरह से मेरी हृदय अति अति व्याकुल हो। एक उदाहरण स्वरूप जैसे एक कन्या का विवाह हुआ तो वो कन्या बिल्कुल जो है लिखी पढ़ी नहीं थी, वो अनपढ़ थी। अब वो अपने पति के चरणों में बड़ा प्रेम हो गया है। कुछ दिन के बाद जब उनके प्रियतम उनसे कहते हैं कि देखो अब काम के लिए तो मुझे बाहर ही जाना होगा, कब तक घर में रहे, यूं कमाना तो आवश्यक है कि नहीं, मुझे घर छोड़कर जाना है। तो वो कहती है कि मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो कहता है कि सुनियो, ऐसा करो प्रिय, मैं 10 दिन के बाद ही मैं घर लौटूंगा। तो 10 दिन कैसे हम समझे कि आप 10 दिन के बाद आएंगे, क्यों लिखा पढ़ी तो नहीं था, ऐसे अनपढ़ थी वो। तो कहते देखो ये हमने 10 रेखाएं भेज दी, ये 10 रेखा दीवार पे, अब एक दिन निकलेगा तो एक रेखा को मिटा देना, दूसरे दिन तो दूसरा रेखा मिटा देना। और ऐसे ऐसे एक रेखा मिटाती गई और उनकी आशा की पतिदेव का आगमन का समय हो गया है। और जिस दिन एक ही रेखा नहीं बचा, उस दिन मेरे पतिदेव तो आज अवश्य आएंगे। एक बार घर, एक बार बाहर, एक बार घर, एक बार बाहर। प्रियतम के लिए प्राण अतीब व्याकुल। हे नाथ, मेरी प्राण भी आपको पाने के लिए वैसे आतुर हो। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए जो आपके श्री चरणों में जिनकी अनुराग हो, जो आपके गुणगान करते हो। प्रभु ऐसे भक्त का जन्म जन्म मुझे संग दीजिए। मैं आपसे मुक्ति प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्योंकि कि प्रभु आपकी मुक्ति हो जाए ऐसा मेरी इच्छा नहीं है। मेरी यही इच्छा है प्रभु की मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मुझे जन्म लेना पड़े पृथ्वी में। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है मुझे, पर जन्म हमें लेना हो तो प्रभु आपके जो प्रिय भक्त हैं उनके घर में मुझे जन्म, और आपके श्री चरणों में जो विमुख है, आपके श्री चरणों से जो विमुख है, ऐसे ऐसे जीवों का कभी मुझे संग न। मधुर भाव है वृत्रासुर जी का। नमोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता सकर्म भी तन्मयाय आत्मजादार ग्रे सशक्त चित्तस्य ननात भूयो माधव। बहुत प्राचीन पद सुनाता हूँ। माधव बहुत मिनती करूँ तो, माधव बहुत मिनती करूँ तो, तेरी तुलसी तिलक देह समार तिलक, तेरी तुलसी तिलक देह समार तिलक। माधव नदी तुलसी दया जानी बताया जानी ना थाड़ी सबको समझ में आए, ठीक है ना? केवल बाजा की आवाज सुनने से फायदा नहीं। ये प्राचीन महात्मा का पद है।
आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में अवश्य आए। माधव बहुत विनती करू देई तुलसी तिलक ए देह समारे तिलक दया जानी ना छाड़ी भी मोय दया जानी ना छाड़ी भी मोय गनाइते दोष गुणल सना पावी जब तू करी विचार तू जगन्नाथ जगत कहोसी तू जगन्नाथ जगत कहोसी जगबाई नाम औछा जगबाई नाम औछा ये मानुष पशु बाकी ये जनामिए ये मानुष पशु बाकी ये जनामिए अथवा कीट पतंग अथवा कीट पतंग करम विपाके गदा गति पुना करम विपाके गदा गति पुना मति रहू पर संग मति रहू पर धन विद्यापति अतिशय कातर धन विद्यापति अतिशय कातर। ये विद्यापति का पद है। विद्यापति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पद और भी आगे का पद है। धन विद्यापति अतिशय कातर तिलय को देह दीन बंधु तिलय को देह दीन बंधु माधव बहुत विनती करो माधव विनती करो बहुत विनती करो माधव बहुत विनती। हमारे माधव त्रिपाद जी जब बहुत तीर्थ भ्रमण करके वृंदावन में आए और गोविंद कुंड में एक वृक्ष की पहले और वो विश्राम कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं। दिन प्रहार हो गया है, ऐसी दिन प्रहार हो गया। सुधा कृष्णा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेमानंद में मग्न है। जो भगवान की इससे प्रेमान आस्वादन करता है, नामामृत का पाठ करता है, उधर सुधा और कृष्णा को इतना सताता नहीं है। सुधा और कृष्णा उनको ही सताता है जो तामसिक व्यक्ति है, जो राजसिक व्यक्ति है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनको तो व्याकुल करता है, और जो भगवान का भजन करता है तो इतना व्याकुल नहीं करते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद महापरिवीक है। जहाँ नदी दर्शन करते हैं वही यमुना स्मरण होता है, जहाँ पर्वत देखते हैं वहाँ गिरिराज जी का स्मरण होता है, और गिरिराज जी की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के वृक्ष के तले में विराज बैठे हैं। सुधा कृष्णा बिल्कुल भी नहीं है और बेला विप्रहा हो गया है। अब देखो ठाकुर जी का जो चिंतन कर रहे हैं, ठाकुर जी का चिंता कर रहे हैं। ठाकुर जी आ गए, फल गोपाल आ गए और भांडे में दूध लेकर अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा, बाबा तो ध्यान कर रहे हैं, बाबा दूध पी लो, बाबा दूध पी लो। अरे लाला मैं यहाँ बैठा और तू कैसे, इसको पता लग गया कि बाबा यहाँ है। अरे वो मैया सब पानी लेने आई थी,
वो कह रही थी कि बाबा वहां बैठे बैठे हरि नाम जाप कर रहे, जा लाला जाके दूध लिया। अब तो मैंने दूध ले आए बाबा, दूध पी लो। अब माला संख्या को पूर्ण नहीं, और लाला कब तक खड़े हैं? बाबा कहते हैं लाला अब तो मेरी संख्या पूर्ण नहीं हुई। तो कहते कि जिस समय तक तुम यहाँ ठहर नहीं सकते हैं, तो बाबा ये जो भांड है मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, आप पी लेना, बाद में इस भांड को मैं ले जाऊंगा। अब लाला तो चले गए, नंदलाल तो आए थे, बुझवासी का छोरा बन गए। अब वो भांडे का दूध का भांडे का रखकर और बस ठाकुर जी तो चले गए। और जब नाम का विश्राम हुआ तो माधवेंद्रपुरी पाद ने दूध पी लिया। अरे कितनी मधुर दूध है। और दूध पीकर ठाकुर जी की स्मरण करने माधवेंद्रपुरी पाद जब यमुना में गए और यमुना में जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया, बड़ा प्रेम मूर्ति श्री गोपीनाथ जी का आनंद उमड़ा। ये ठाकुर जी के दर्शन और सांध्यकालीन ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के जो है खीर भोग 12 भांडे में खीर भोग लगता है। और माने मन अभिलाष इच्छा हुई कि एक ठाकुर जी का प्रसिद्ध खीर भोग थोड़ा सा मुझे मिल जाए तो मैं इसकी स्वाद जाकर मेरी गोपाल जी का मैं भी भोग लगाऊंगा। और जैसे ही मन में ऐसी इच्छा जागृत हुआ, कामना जागृत हुआ और निजी को अपने को धक्का दिया, अरे छी 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 छी, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया है। मेरे हृदय में कामना जागृत हुआ, मैं तो किसी के पास कुछ मांगता नहीं है, अब ये कामना जागृत हो गया है। अब ठाकुर जी का दर्शन किए और पास में एक हाट था, हाट में भाई वो कभी कभी लगते थे तो खाली वो बाजार पड़ा है, झोपड़ी सा है, झोपड़ी के अंदर भगवान का भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। और इधर क्या हुआ, ठाकुर जी का तो भोग लगा और पुजारी जी सब भोग को मंदिर से ले भी गए, पर गोपीनाथ जी एक भोग को अपने आंचल से ढक के रखा। क्यों ढक के रखा? कि वो मेरे भक्त की इच्छा एक खीर भोग पाए। अब ठाकुर जी अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोपीनाथ जी एक खीर का भांड चुराते हैं और पुजारी से भोजन करके उस पुजारी सहन किए और रात्रि में ठाकुर जी को स्वप्नादेश करते हैं, अरे पुजारी उठ, शीघ्र उठ, देख एक खीर भोग हमने ढक के रखा है और इसको लेके हमारे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी पाद को थे। तो पुजारी स्नान किए और द्वार मोचन किया। ठाकुर जी की देखा, सत्य ही ठाकुर जी के आंचल में एक खीर भोग ढका है। अरे ठाकुर जी आप भक्त के लिए कैसे कैसे मधुर लीला करते हैं, आपके लीला बहुत जाने पर भक्त के लिए जो आप चुराते हैं, तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ा खीर चोरा। बोलिए खीर चोरा गोपीनाथ की, खीर चोरा गोपीनाथ, यमुना में खीर चोरा। और पुजारी जी वो खीर भांडक लेते हैं और माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी जार लगी गोपीनाथ खीर को चुरी। हे माधवेंद्रपुरी कोথায় তুমি, माधवेंद्रपुरी तुम्हारा भी गोपीनाथ, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर चोरी है, तुम्हारा भी गोपीनाथ खीर को चोरी। लो लो, तुम बड़े भाग्यवान, तुम तो बड़े भाग्यवान हो माधवेंद्रपुरी। अरे ना जाने प्रभु की कितने प्रेम पात्र हो, प्रभु आपके लिए ही खीर भोग चोरी करके रखा है। अनंत ब्रह्मांडपति, अनंत ब्रह्मांड नायक। और देखिए भगवान अपने भक्त के लिए कितनी मधुर लीलाएं करते हैं। और ठाकुर सब चोर तो हम चोर हैं, क्यों आप चोर है कि नहीं? चोर तो है, क्यों कहिए हम चोर हैं? चोर इसलिए है जो ठाकुर जी की वस्तु है और ठाकुर जी के समर्पित न करके हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो हम चोर नहीं है। नहीं तो उनके घर का फल हम
मांग के ले आए तभी भी तुम चोर हो। क्यों चोर हो? क्यों उस फल को ठाकुर जी को समर्पित नहीं किया है। चाहे किसी से भी आप मांग के ले आओ, चाहे आप ना भी पूछे ले आओ, तो आप चोरी हो। क्यों? उनको ठाकुर जी का वस्तु है, सब सामग्री ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी को समर्पण नहीं किया है, भोग नहीं लगाया, तो बिना भोग लगाए पाए तो ये चोरी हो। तो देखिए ठाकुर जी स्वयं अनंत ब्रह्म सब उनका ही है, पर ठाकुर जी की केवल मधुरी ले आए और पुजारी खीर भोग ले जाते हैं। और माधवेंद्र परिपद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया से गंगा एवं यमुना की धार बह रहा है। जय श्री राधे जय राधा गोपीनाथ। दया करो दया निधे, मुझे जैसा अधम कोई नहीं है, मुझे जैसा पापी कोई अब नहीं है। मुझे प्रभु कब कृपा करोगे? प्रभु मुझे आपके श्री चरण में ना भक्ति है ना कुछ है, मैं बड़े अधम हूँ, पापी से बड़े पापी हूँ। मेरे जैसे पापी तो इस संसार में कोई भी नहीं है। प्रभु इस दीन पर आपको कृपा करना पड़े। दीन भाव से हरिनाम करते हैं और आत्मस्वार्थ से पुकारते। देखो हम सब ठाकुर जी के साथ में थे, अब ठाकुर जी से हम दूर रहेंगे। ऐसे भाव से पुकारो, ऐसे प्रेम से पुकारो कि इस संसार में इसका सब बंधन छूट जाए और शीघ्र ही हम ठाकुर जी की सेवा में हम लगे थे। माधवेंद्र परिपाद की व्याकुल हृदय से प्रभु का नाम ले रहा था, तो नयन से आंसू गंगा प्रवाहित हो रहा था। इतने में पुजारी आए, अरे आप तो बड़े भाग्यवान, आप हो माधवेंद्रपुरी, आप कितने भाग्यवान हो जो गोपीनाथ जी आपकी देखी वो चोरी किए हैं, लीजिए पाइए आप। और माधवेंद्र की बात को परिपाद के इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम जागृत हुआ कि गोपीनाथ मेरे लिए आपने खीर चोरी की है। हे नाथ आपकी जय हो, हे नाथ आपकी कृपा। और खीर भोग ने पाया उन्होंने, और जो मृत का भांड था उसमें टुकड़ा टुकड़ा करके अपने झोले में भर ली और पूरी धाम को गए। और पूरी धाम पर जगन्नाथ जी के सन्मुख नृत्य कीर्तन किया भावावेश में, ठीक है ना। और वहाँ सब प्रचार हो गया, यही माधवेंद्रपुरी चार लगी गोपीनाथ की चूरी। प्रतिष्ठा के भय से उन्होंने स्थान को त्याग के रातों रात ही स्थान त्याग दिए। पर जब उन्होंने पूरी धाम पहुंचे और जगन्नाथ जी के सम्मुख नियुक्त किए भावावेश में, वहीं चारों और उनकी प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा। जो भक्त अपने प्रतिष्ठा को छुपाना चाहते हैं और भक्त भगवान अपने भक्त की प्रतिष्ठा को प्रकाशित करना चाहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, जय जय श्री राम।